वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदिक मैजिक। आज हम अपने सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक आईएमपी ड्रग देखने वाले हैं। उस द्रव्य का नाम है अशोक। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम अशोक के बारे में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम अशोक के नाम, पर्याय नाम, रसपंचक, कर्म, उसका कल्प, मात्रा, प्रयोजक अंग, आमयिक प्रयोग, ये सब देखने वाले हैं। शुरू करते हैं अशोक। सबसे पहले इसे अशोक क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? अशोक। अ मीन्स नहीं, अ मीन्स क्या? नहीं। शोक मीन्स क्या? दुख। शोक मीन्स क्या? दुख। यानी व्याधि से होने वाले शोक को जो दूर करता है उसे अशोक कहा जाता है। क्या? व्याधि से होने वाले शोक को जो दूर करता है, व्याधि से जो शोक होता है, व्याधि से जो दुख होता है, उसे जो दूर करता है उसे क्या कहा जाता है? अशोक कहा जाता है। ये है हमारा अशोक। अब हम देखेंगे इसको मराठी में। अशोक को मराठी में अशोक ही कहा जाता है। मराठी में क्या कहा जाता है? अशोक। हिंदी में भी अशोक ही कहा जाता है, अशोक। इंग्लिश में अशोका कहा जाता है। इंग्लिश में क्या? अशोका कहा जाता है। और इसका लैटिन नेम क्या है? इसका लैटिन है सार्कसा अशोका। अशोका। ये ध्यान में रखने के लिए इजी है। अशोक को अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे व्याधि से होने वाले शोक है, व्याधि से होने वाला जो दुख है उसे क्या करता है? ये दूर करता है। इसलिए उस द्रव्य को, उस वनस्पति को अशोक कहा जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्या है? अशोक। ये कौन सी वनस्पति है? अशोक है। चलिए अब हम अशोक के पर्याय नाम देखने वाले हैं। पहला पर्याय नाम अशोक ही। अशोक को अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्याधि से होने वाले दुख को, यानी व्याधि से होने वाले शोक को क्या करता है? दूर करता है। इसलिए उसे अशोक कहा जाता है। फिर उसे वज्जुल कहा जाता है। वज्जुल, जो वृक्ष या जो औषधि शीतलता प्रदान करती है। क्या करती है? शीतलता प्रदान करती है। शीतलता प्रदान करती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? वज्जुल कहा जाता है। फिर उसे ताम्र पल्लव भी कहा जाता है। ताम्र पल्लव भी कहा जाता है। उसे रक्त पुष्प भी कहा जाता है। रक्त पुष्प। क्यों रक्त पुष्प कहा जाता है? क्योंकि इसके पुष्प कैसे है? रक्त वर्ण के होते हैं। इसके पुष्प कैसे है? रक्त वर्ण के होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रक्त पुष्प भी कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इस द्रव्य में ये जो पुष्प है ये कौन से वर्ण के है? रक्त वर्ण के, यानी रेड कलर के, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रक्त पुष्प भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पुष्प कैसे है? रक्त वर्ण के होते हैं। ताम्र पल्लव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पत्र, पल्लव यानी क्या? पत्र। पल्लव यानी पत्र जो ताम्र वर्ण के होते हैं, जो ताम्र वर्ण के होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्र पल्लव भी कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। चलिए अब हम अशोक इस द्रव्य का रस पंचक देखने वाले। जब जब हमें अशोक यह द्रव्य दिया जाएगा और जब जब हमें अशोक यह द्रव्य आएगा तब तब हमारे आंखों के सामने सम्राट अशोक आना चाहिए। हमें पता है मगध के राजा कौन थे? सम्राट अशोक। ये कौन है? मगध के राजा है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ये हमारे सामने आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि इनको देखकर हम अपने रस पंचक और कर्म याद रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रस पंचक, अशोक का रस पंचक। सबसे पहले रस। अशोक का रस क्या है? अशोक का रस कषाय और तिक्त रसात्मक होता है। कषाय प्लस तिक्त रसात्मक क्या है? अशोक है। अशोक का रस कौन सा है?
कषाय और तिक्त रसात्मक है। ध्यान में कैसे रखने का, मराठी में एक वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, काय तो अशोक, काय तो अशोक, काय तो अशोक, ये हम ध्यान रखने वाले। काय से क्या, काय से कषाय और तो से क्या, तिक्त। अशोक के रस पंचक क्या है, कषाय, और अशोक का रस क्या है, कषाय और तिक्त। आगे हम उसके गुण देखने वाले हैं। गुण लघु और रुक्ष गुणात्मक, लघु और रुक्ष गुणात्मक। बाद में उसका विपाक, विपाक कैसा है, कटु विपाक। और वीर्य कैसा है, उष्ण है, वीर्य क्या है, शीत है, वीर्य क्या है, शीत है। हमें पता है विपाक, हमें पता है कि कषाय तिक्त, इस रस का विपाक क्या होता है, तो कटु होता है। इस रस का विपाक क्या होता है, कटु होता है। वीर्य कैसा है, शीत है। हमारा ये जो सम्राट अशोक है, हमारा ये कौन है, सम्राट अशोक है, इनका स्वभाव कैसा था, बहुत शीतदायक था, शीतदायक। प्रजा के लिए क्या, प्रजा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया करते थे, इसलिए इसका वीर्य क्या है, शीत। हमें सिर्फ ध्यान में रखने के लिए ऐसा सोचना है, हमारे सामने पिक्चर आनी चाहिए कि जो हमारे सम्राट अशोक है वो प्रजा के लिए बहुत अच्छा काम किया करते थे, वो प्रजा को बहुत प्यार करते थे। मतलब क्या, उनका वीर्य कैसा है, शीत है। अब हमने क्या देख रहे हैं, रस पंचक देख रहे हैं। रस में कषाय और तिक्त रस देखा। ध्यान में कैसे रखने का, सेंटेंस, काय तो अशोक, काय से कषाय, तो से तिक्त। गुण क्या है, लघु रुक्ष। विपाक क्या है, कटु। हमें पता है कि कषाय तिक्त रस का विपाक क्या होता है, कटु होता है, और इसका वीर्य क्या है, शीत वीर्यात्मक। अब हम अशोक के कर्म देखने वाले हैं, यानी कार्य देखने वाले। दोषघ्नता, अशोक कौन से दोष पर कार्य करता है, तो अशोक कप पित्त दोष पर कार्य करता है। कप पित्तघ्न, इसे हम क्या बोलेंगे, पीके। क्या बोलेंगे, पीके। हमारा ये जो सम्राट अशोक है वो कभी कभी क्या करता था, पीता था। क्या करता था, पीता था। पीके यानी क्या, पीके आया है। कौन आया है, सम्राट अशोक पीके आया है। सम्राट अशोक क्या करके आए, पीके आया है, मतलब कि दूध पी के आया है, और बाकी कौन सी भी चीज़ क्या करके आए, पी के आया है। इसके कप पित्तघ्न क्या है, इसका कर्म है, दोषघ्नता है। इसका कर्म क्या क्या है, अशोक का कर्म स्तंभन करता है, अशोक स्तंभन करता है। फिर वर्ण है, वेदना स्थापन है, वर्ण वेदना स्थापन, ये इसके कर्म है, स्थापन। हमें पता है, हमने हमारे इतिहास इस सब्जेक्ट में देखा है कि अशोक का क्या है, अशोक ने क्या किए थे, स्तंभ किए थे, जो कि कहाँ पर है, सारनाथ पर है, अशोक स्तंभ। ध्यान में कैसे रखने का, अशोक स्तंभ। अशोक से हमारा क्या है, अशोक द्रव्य, और स्तंभ से उसका क्या काम है, स्तंभन है। स्तंभ से क्या, स्तंभन। वर्ण, ये जो हमारा सम्राट अशोक है ये कैसा है, बहुत गोरा है। कैसा है, बहुत गोरा है। उसका वर्ण कैसा है, बहुत अच्छा है। वेदना, क्या, वेदना। उसे क्या नहीं होती, वेदना नहीं होती। सम्राट अशोक को क्या नहीं होती, वेदना नहीं होती, वेदना नहीं होती। या फिर आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब युद्ध पर अशोक सम्राट जाते थे तब उन्हें क्या, बाण, तलवार, घाव हो जाते थे, उससे उन्हें बहुत क्या होती थी, वेदना होती थी। स्तंभ कैसे ध्यान में रखेंगे, अशोक स्तंभ। वर्ण, हमारा जो सम्राट अशोक जी है उनका वर्ण क्या है, बहुत अच्छा है, वो बहुत गोरे गोरे है। वेदना स्थापन, उन्हें क्या नहीं होती थी, वेदना नहीं होती थी। अशोक को स्त्रियों का मित्र भी कहा जाता है, स्त्रियों का मित्र भी कहा जाता है, स्त्रियों का मित्र भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे जो सम्राट अशोक है उनकी क्या थी, बहुत सी रानियाँ थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, स्त्रियों के मित्र भी कहा जाता था। अब हम देखने वाले हैं कि अशोक का इस्तेमाल किन किन व्याधियों में किया जाता है।
अशोक का इस्तेमाल रक्त विकार में बहुत किया जाता है। रक्त विकार सबसे पहले ध्यान में रखने का, अशोक का इस्तेमाल किन व्याधियों में किया जाता है? रक्त विकार में किया जाता है। उनमें रक्त विकार में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी हमें ध्यान में रखने का, क्योंकि रस क्या है? रस पित्त और कषाय रस है। पित्त और कषाय है। वीर्य क्या है? शीत वीर्यात्मक है। क्या है? शीत वीर्यात्मक है। इनके कारण क्या होता है? पित्त शमन का कार्य होता है। क्या होता है? पित्त शमन का कार्य होता है। और जहाँ जहाँ पित्त का शमन होगा वहाँ वहाँ क्या होगा? रक्त दोष का भी क्या होगा? शमन होगा। जब जब पित्त बढ़ेगा तब तब रक्त बढ़ेगा। जब जब पित्त कम होगा तब तब रक्त क्या होगा? कम होगा। जब जब पित्त दोष का शमन होगा तब तक क्या होगा? रक्त दोष का शमन होगा। अशोक क्या करता है? रक्त दोष का शमन करता है। इस कारण उन रक्त विकार में उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। स्त्रियों के जो गर्भाशय के विकार होते हैं, गर्भाशय विकार होते हैं, उनमें भी अशोक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। गर्भाशयगत विकार में अशोक का इस्तेमाल, अशोक त्वक का चूर्ण लेकर, अशोक त्वक चूर्ण और तंडुल उदक का, अशोक त्वक चूर्ण का तंडुल उदक के साथ सेवन किया जाता है। किस विकार में? गर्भाशयगत विकार में। बाद में क्या है? अशोक का इस्तेमाल तृष्णा, दाह, विष इन व्याधियों में किया जाता है। क्यों इन व्याधियों में किया जाता है? क्योंकि अशोक का तिक्त और कषाय रस से और वीर्य क्या है इसका? शीत वीर्य है। इससे क्या होता है? पित्त का शमन होता है। अगर पित्त का शमन हो गया तो क्या होगा? तृष्णा का भी शमन होगा, दाह का भी शमन होगा और विष का भी क्या होगा? शमन होगा। इस कारण तृष्णा, दाह, विष इस विकार में भी अशोक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे अशोक का प्रयोजांग मतलब कि अशोक के किस अंग का प्रयोग औषधि में किया जाता है। इसका प्रयोजांग क्या है? त्वक है। बाद में इसकी मात्रा देखेंगे। मात्रा, अगर हमने अशोक का क्वाथ लिया तो इसकी मात्रा 20 से 40 ml। अगर चूर्ण लिया, चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम तक, 1 से 2 ग्राम तक। अशोक के कल्प, अशोक के कौन कौन से कल्प है? तो अशोक अरिष्ट जो कि बहुत फेमस कल्प है। अशोक घृत, अशोक चूर्ण, ये क्या है? अशोक के कल्प है। बाद में लास्ट में इसका गण देखेंगे। हमने गण नहीं देखा था, ये हमने जानबूझकर लास्ट में देखने वाले हैं। गण, अशोक का गण चरक ने क्या बताया है? चरक ने कषाय स्कंद। क्यों? क्योंकि इसमें इसका प्रधान रस क्या है? कषाय रस है। क्योंकि इसका अशोक का प्रधान रस क्या है? कषाय रस है और उसमें तिक्त भी रस है। लेकिन कौन सा कषाय रस क्या है? प्रधान है। इसलिए अशोक का समावेश चरक ने किस स्कंद में किया है? कषाय स्कंद में किया है। और वेदना स्थापन हमने देखा था कि जो हमारे सम्राट अशोक है वो युद्ध पर जाते थे। युद्ध पर जाने के बाद उनको युद्ध में क्या होता था? उनके शरीर पर व्रण होते थे, उन्हें घाव लगते थे। इस कारण उन्हें क्या होती थी? बहुत वेदना होती थी। वेदना स्थापन। कषाय स्कंद क्यों? क्योंकि अशोक का रस क्या है? कषाय प्रधान रस है। इसलिए उनका समावेश किस में किया है?
कषाय स्कंद में किया है। और वेदना स्थापन, वेदना स्थापन क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? वेदना का शमन करते हैं। वेदना का शमन कैसे करते होंगे? पित्त, क्या करते हो? पित्त का शमन करते हैं। इस कारण वेदना का भी क्या हो जाता है? शमन हो जाता है। इस तरह हमने अशोक के पर्याय नाम, रसपंचक, कर्म और उनका गण, आमयिक प्रयोग, मात्रा, प्रयोजन, ये सब देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।